नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि जायसवाल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के इलाज के बारे में। जब भी हमें या हमारे परिवार में किसी को कैंसर होता है या कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो हम सब लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब इस मुश्किल भरी घड़ी में हम कैसे बाहर निकल के आए। तो दोस्तों, कैंसर से बिल्कुल भी मत डरे। जब भी कैंसर का डायग्नोसिस होगा तो पहले आप कोई कैंसर चिकित्सक के पास में जाए और आप आपके डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर, मेरा कैंसर कौन सी स्टेज में है। आमतौर पर कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 यानी आपका कैंसर एक गांठ बनकर एक ही जगह पर उपस्थित है। स्टेज 4 यानी यह कैंसर अब गांठ बनकर अन्य ठिकानों पर फैल रहा है। इसे 4th स्टेज कैंसर कहते हैं। दोस्तों, जब ट्यूमर छोटा होता है तो इसे ऑपरेशन के द्वारा आसानी से जड़ से निकाला जा सकता है, लेकिन जब हमारा कैंसर 3rd स्टेज 4th स्टेज में होता है तो डायरेक्टली ऑपरेशन करने से हम पूरी तरीके से ट्यूमर को जड़ से नहीं निकाल पाते। ऐसे समय में कुछ दवाइयों का प्रयोग होता है। इन दवाइयों को कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी यानी कुछ ऐसी दवाई जो सलाइन के माध्यम से आपको दी जाती है, जो कैंसर की सेल को नष्ट कर देती है। कीमोथेरेपी का आविष्कार 1930 में हुआ था। जब ये दवाइयाँ पहली बार बनी थी तो इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से कीमोथेरेपी में आविष्कार हुआ, जो नई कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आई है, इससे साइड इफ़ेक्ट कम और फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब यह दवाई टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है और आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क लाखों मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे टारगेटेड थेरेपी की। दोस्तों, टारगेटेड थेरेपी यानी हम कुछ ऐसी जांच करके इसका पता लगाते हैं कि आपका कैंसर किन रास्तों से फैल रहा है या आपके कैंसर में किन जीन्स में बदलाव आ गया है। ऐसे रास्तों को रोका जाता है और ऐसे जीन्स को टारगेट किया जाता है, जिसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। टारगेटेड थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और ख़ास तौर पर स्तन का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, किडनी के कैंसर में यह ट्रीटमेंट 4th स्टेज में इस्तेमाल होती है और मरीज़ केवल एक टैबलेट रोज़ लेनी पड़ती है और काफ़ी समय तक इनका ट्यूमर कंट्रोल में रहता है। 3rd ट्रीटमेंट है हार्मोनल ट्रीटमेंट। महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर, ऐसे ही पुरुष में होने वाले ग्रंथि के कैंसर, जिसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, यह कैंसर हार्मोन के बढ़ाव के कारण बढ़ते हैं। इन कैंसर को हार्मोनल ट्रीटमेंट द्वारा रोका जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी की। दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी का आविष्कार आज से 5 साल पहले हुआ और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा आपका कैंसर 4th स्टेज में भी अब 100% क्योर हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी यानी ऐसी दवाई जो मरीजों को उनकी प्रतिकार रोधक शक्ति बढ़ाने के लिए दी जाती है और आपके बॉडी के इम्यून सेल्स ही आपके कैंसर को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, इससे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन यह ट्रीटमेंट केवल 15 से 20% लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए सही पेशेंट का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। खास तौर पर फेफड़े के कैंसर, किडनी के कैंसर, ब्लैडर कैंसर और चमड़ी के कैंसर, जिसे मेलानोमा कहते हैं, इनमें इम्यूनोथेरेपी का काफ़ी हद तक असर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आज चर्चा की, हर मरीज का कैंसर अलग होता है, उसमें कैंसर के गुण अलग होते हैं, कैंसर की सेल्स अलग होती है, जेनेटिक मेकअप अलग होता है। इन सब को आइडेंटिफाई करके हर मरीज को एक पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी हर मरीज का कैंसर एक अलग है। उनकी ट्रीटमेंट और उनके दूसरे मरीज की ट्रीटमेंट में बहुत अंतर होगा। यह पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट हम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हमारे मरीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं।
दोस्तों, ये कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा डे केयर प्रोसीजर है। आप हॉस्पिटल में आते हो, कुछ जांच से ये पता कर लेते हैं कि आपको कौन सी दवाई देने से आपका कैंसर कंट्रोल में आएगा और 2 या 3 घंटे में आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा और शाम तक आप घर पहुंच जाओगे। और 80% कीमोथेरेपी की दवाइयाँ, टारगेटेड थेरेपी की दवाइयाँ निःशुल्क आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को मिल रही है। दोस्तों, इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कैंसर से हमने डरना नहीं है, सबने मिलजुल कर कैंसर से लड़ना है और कैंसर को हराना है। थैंक यू।